देखो अगर कोई आपको छोड़ना चाह रहा है ना तो आप पता है कोशिश करो, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोशिश मत करो, लेकिन 1 से 2 बार कोशिश करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारा पानी और हमारा दवा और ग्रीन टी और बाबू का दूध। बाबू जग गए, बाबू को बुखार है। बाबू सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे हाथ जोड़ के बोलते हैं बेटा, हाथ जोड़ के बोल दो तो राधे राधे बोल दो। हाँ राधे राधे। मेरे बच्चे को बुखार हो गया है गाइस। तक घूम के आया है, 1 बजे तो नहीं आया था, 12:30 बजे आया था। मैं सोई थी 1:30 बजे के करीब। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। तो गाइस चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, हम जुड़ते हैं दोबारा से। तब तक हम लोग नहा धोवा लें, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद दोबारा जुड़ते हैं। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइस मम्मी, भाई, छोटा वाला बाबू चला गया और ये अभी सोई हुई हैं। ए लड़की उठो, उठ जाओ। क्यों कट करेंगे? ठीक तो लग रही हो, अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। सो के उठने के बाद तो सबके साथ ऐसा ही होता है ना गाइस, पूरा बाल उखड़ा हुआ ये वो। और आज अभी मेरे को बस ये काम है। मम्मी आज जल्दी उठ गई थी तो मम्मी गोपाल जी लोगों को नहला भी दी हैं, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और मम्मी पूजा भी कर दी है, चाय पानी सब कुछ देखिए बेचारी मम्मी कितना करती हैं। पता है मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, पहले क्या था, जब भी मेरे घर पे मम्मी आती थी तो मम्मी ना, पहले मम्मी जब मेरे घर पे जब मैं ठीक थी, मतलब मेरी तबीयत ख़राब नहीं रहती थी, तो पहले मम्मी जब आती थी मेरे घर पे तो पता है मम्मी को मैं कुछ नहीं करने देती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी। तो मम्मी नाराज़ हो जाती थी कि आते हैं तो मतलब पानी तक नहीं लेने देती, कुछ करने नहीं देती। पता नहीं क्यों मेरे को बुरा लगता था कि यार मम्मी को आराम देना चाहिए, मम्मी क्यों करेंगी। और अभी ऐसा टाइम है कि मतलब पिछले 2 साल से ये चल रहा है, मतलब आती हूँ तो मम्मी को काम बहुत पड़ जाता है। मैं ऐसा नहीं है, मैं सोचती हूँ कि यार मम्मी को इतना काम करना पड़ रहा है और मेरी वजह से आती ही हैं, चूँकि डॉक्टर ने कहा है कि अकेले नहीं रहना है, अकेले नहीं छोड़ना है इनको, तो मम्मी आ जाती हैं। और वहाँ पे नहीं रहने का कारण है कि क्योंकि वहाँ पे भी हमारा घर है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पापा भी थोड़ा ओल्ड एज में हो गए हैं, तो इतना ही मम्मी कर रही हैं गाइस। रात में पापा को छोड़ के आती हैं, पापा भी अकेले सोने में डरते हैं। पापा को पता नहीं क्यों अब पापा को डर लगता है, किस चीज़ का नहीं बताते, लेकिन कहते हैं अकेले सोने का मन नहीं करता है। तो किसी ने घर में कोई ना कोई, जैसे भैया हुए या मेरी भतीजी हुई या भतीजा था तो भतीजा, कोई ना कोई, अगर मम्मी नहीं रहती थी तो कोई ना कोई पापा के साथ सोता था। मेरी वजह से एक ये भी दिक्कत हो रही है। तो जितनी सारी चीज़ें लाइफ में आ रही है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को हर चीज़ में ये लगता है कि मेरी वजह से कितनी दिक्कत में है मेरी पूरी फैमिली, मतलब यहाँ जो भी है लोग, मम्मी पापा बाकी सब लोग। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्या हो क्या रहा है, कभी एकदम से ऐसे लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब ठीक चल रहा है सब कुछ, और बस 2 दिन ठीक होंगी। 2 दिन मैं कहीं अगर निकल गई, मम्मी के घर गई कि आज ठीक लग रहा है चलो चलते हैं, उसके अगले दिन आके मैं बीमार पड़ जाती हूँ, पता नहीं क्या है। और अभी जैसे घूमने भी हम लोग गए थे तो वही हुआ, सब लोग बहुत घूमे और मैं मतलब थोड़ी दूर जाके 1-2 जगह जाके ही आके मैं बीमार हो गई थी। तो यही सारी है चीज़ें, पता नहीं। ये एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ किसी भी तरीके का लाइफ में कुछ भी हो, कोई आपको कितना भी परेशान करे तो आप लोग परेशान मत होना, वरना पता है क्या होता है, परेशान तो देखो किसी के परेशान करने से हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तो होती है। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जब हम कोई चीज़ नहीं करते हैं और वो चीज़ हम पे ब्लेम लग जाए कि ये ऐसे, तो दिक्कत तो होती है, हम सोचने भी लगते हैं। लेकिन पता है गाइस उससे क्या होता है ना कि इंसान ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ बाद में रियलाइज़ होता है। जैसे अभी मेरे को हो रहा है, मैं कितना भी कोशिश करी हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ, मैं पहले की तरह लाइफ जो भी था मेरा, मतलब एक रूटीन था कि सुबह जगना, घर का टोटल काम करना, जॉब पे जाना, ठीक है,
फिर मतलब बाबू के स्कूल आने के पहले पहले आ जाना, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ पहले मेरा परफेक्ट था। अब लगता है कि मेरे को मिला क्या, मैंने फालतू का वाहियात का वैसे इंसान का टेंशन लिया। वो तो अपने लाइफ में मस्त है, किसी के साथ मस्त है, पर कोई नहीं, देखते हैं। और यही है कि आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लें, ठीक है ना, जो भी है कोई बात नहीं है, बस इतना ही सोचो कि कोई नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मेरे साथ तो यार हो रहा है। मैंने यही चीज़ लास्ट में देखा और या समझा कि कोई अगर हमें तोड़ना चाहे तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो जैसा कर रहा है ना उसके साथ आप वैसा ही, या तो वैसे ही बन जाओ उसकी तरह, जवाब दे दो, अंदर कुछ मत रखो। ये जो रोने खाने वाला प्रक्रिया है ना, और अकेले में किसी से कुछ कहना नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कि ये बहुत इंसान को तोड़ता है, ठीक। तो जब भी ऐसा कोई फेज आए ना तो आप डट के लड़ो, चुप मत रहना। जो हमारी चुप्पी है ना हमें एक दिन डिप्रेशन में लेके जाती है। और लोग कहते हैं डिप्रेशन होता क्या है, मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो भी बताऊंगी कि क्या होता है इसमें। साथ तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, आपको नहीं, आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कोई किसी को डिप्रेशन में लाके छोड़ता है और कैसे वो खुद खुश रहता है। तो है लाइफ का। तो चलिए गाइज, मेरे को जो दिल में आता है मैं आप लोगों के सामने रख दे रही हूँ कि आप लोग जो भी इन सब चीज़ों से अगर गुजर रहे, या किसी के भी लाइफ में ऐसा है कि कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ 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 माइंड ना करें। तो अगर कोई आपको छोड़ना चाह रहा है ना, तो आप पता है कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोशिश मत करो, लेकिन 1 से 2 बार कोशिश करना। एक जो आपको छोड़ के जाना चाहता हो या आपको छोड़ना चाह रहा है, और या आपके साथ पूरी बदतमीज़ी जो होती है ना उसका पूरा सीमा पार कर दे रहा है, तो उसके साथ रहने के लिए लड़ाई मत लड़ना, वरना आप ख़त्म हो जाओगे। और ख़त्म होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इस दुनिया को छोड़ दिए, जिंदा रहते वो भी लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए, मैं दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। पहले मम्मी ने पूजा तो कर दिया, अब ये है कि गोपाल जी लोग को सुबह का भोग लग गया है, कोई बहुत जल्दबाजी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी स्नान करना है मेरे, और ये वो मेरे को करना है, तो वो मैं करूँगी। और फिर दोपहर का भोग वगैरह भी लगाना, सुलाना, तो नहाना तो है ही, पूजा भी करना है, तो वो मैं करके फिर आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ती हूँ। तब तो गाइस मैंने स्नान कर लिया, अब मैं जा रही हूँ पाठ करने। उसके बाद जो है आज का प्रोग्राम क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कोशिश है कि आज मैं मम्मी के घर जाऊँ, चूँकि भतीजी यहीं पे है, इसको लेके जाना है। वैसे मम्मी तो बोल के गई हैं, और छोटा वाला भाई की भैया से खाना हम लोग भिजवा देंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पूजा ख़त्म करके आज वीडियो का काम जो है मैं रोक देती हूँ, आज मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। तो जैसा होगा, अगर जाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं जाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे का प्रोग्राम क्या है हमारा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइज हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम जा रहे हैं, जी को बोली हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा था मेरा वो डाल दे, देख सकते हैं वो फैला रही है यहाँ पे। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आज मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, लेकिन गाइज मैं क्या बताऊँ, मेरे गाड़ी में देखिए तेल ही ख़त्म हो गई है। तेल ख़त्म होने की वजह से अब मेरा जाना जो है पोस्टपोन्ड हुआ। लोग कुछ इस तरीके से देखिए, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि 2 आंखें हैं। को भी लग रहा होगा, वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सच में ये कोई है ना। तो भैया आएंगे, बाबू को लेके जाएंगे, बस यही है। और आज देखिए और मैं क्या करती हूँ, आज मेरे को थोड़ा सा वीडियो अपना बनाना है। और चलिए गाइज आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, जो भी हमारे दिन का जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देख सकते हैं मेरा खाना आ गया, भैया लेके आ गए, हम लोग जा नहीं पाए। ये बादाम की चटनी, कढ़ी, चावल, भुजिया, और ये भी भुजिया, ये पपीते का भुजिया, और ये पता नहीं आलू का भुजिया। अभी ये जा रही है और मैं बाद में खाऊंगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में। तो गाइस भतीजी चली गई और मैंने ले लिया है पानी, और इसके साथ में मैंने ले लिया है देखिए अपना खाना पका दे। तो अब हम चलते हैं खाना खाने। और मैं क्या सोच रही हूँ, आज भाभी जी बोली हैं कि
अगर मतलब शाम को आएंगी, पहले पानी रख लेती हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा ही उसमें थाली में वो हो गया, तो आज मैं आगे रूम में बैठ के खा लेती हूँ। तो भाभी बोली हैं कि अगर शाम को आइएगा तो हम लोग थोड़ी देर के लिए चलेंगे बाहर। नहीं है, देखती हूँ, अगर जाऊँगी तो पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मेरे पास काम बहुत है, 11 बज चुका है और आज मैं जल्दी खाना खा रही हूँ। नो सॉरी, दिख ही नहीं रहा है, चावल, हाँ, कढ़ी, भुजिया और ये सारी चीज़ें। खाने में पता है क्या है, खाने में मेरे को बादाम की चटनी भी बहुत पसंद है, और मेरा सबसे फेवरेट जो है ना, ये पपीते का भुजिया और चावल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा मैं खाती हूँ, ठीक है, और बड़ी मन से खाती हूँ। को मेरे ससुराल में जब मैं वहाँ पे थी तो लोग बोलते थे कि बिहारी, ऐसे बोलते थे लोग, बिहारी खाना खाते हैं सब हैं, उन लोगों को खाने का ढंग है, उन लोग चोखा भात खाते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उन लोगों को क्या ही पता है कि बिहारी शौक से खाते हैं। तो गाइस मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, दोबारा से जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो गाइस मैं आज आप लोगों को बताऊँ, आज मेरे साथ क्या बताऊँ क्या हो गया है। मैं उस टाइम पे मतलब पूजा करने के बाद जब मैं खाना खाते खाते गाइस मेरे साथ क्या हुआ, और मेरे को नींद आने लगी, ठीक है, जबकि मैंने कोई ऐसा मेडिसिन भी नहीं लिया था आज तो, और बस मैं प्लेट किचन में रखी और आने के बाद बेड पे ऐसे सोई हूँ कि पता है भाई का कॉल आ रहा था, मेरे को आँख खुली, देखा मैंने कि कॉल आ रहा है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कॉल भी रिसीव कर पाऊँ, फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद और मैंने ये सोचा कि अच्छा थोड़ी देर के बाद उठूँगी तो गोपाल जी को सुलाऊँगी। मैं गोपाल जी को भी नहीं सुलाई थी, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं खाना खा रही थी 11 बज रहे थे और 11:15 तक मैं आ गई थी बेड पे, तो मेरे को लगा कि अच्छा 12 बजे के बाद उनको सुलाऊंगी। दोपहर में मैं 1 बजे के करीब सुलाती हूँ, और मेरी आँख लग गई। और पता है उसके बाद क्या हुआ कि भाई का कॉल आया, नहीं पता चला, और मतलब मैंने कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद मैं फिर सोई हूँ, और जब बहन का कॉल आया तो मेरा उस समय मैंने जब देखा कि बहन है तो एक डर लगा रहता है कि बाबू है वहाँ पे, क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैंने फ़ोन उठाया, हमले कि हाँ बोलो। तो दीदी सोई हो, अभी तक सोई हो? मैंने कहा हाँ अभी तक सोई हूँ। कितना टाइम हो रहा है? तो कह रही 3:30 होने वाला है। मेरा दिमाग ख़राब, जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो अभी 3:05 हो रहा था। मैं जल्दी से गाइस दौड़ के भागी हूँ, कह रही यार गोपाल जी को मैं नहीं सुलाई थी। तो मैं 3 बजे आज गोपाल जी को विश्राम में लगाई हूँ, भोग लगा के, कि कम से कम 1 घंटे भी विश्राम में लगा दूँ। उसके बाद फिर बहन से थोड़ी बात हुई, तब मैंने बहन को बोला कि अभी तुम फ़ोन रख दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को कॉल करने दो। तब मैंने भाई को कॉल किया, छोटे वाले भाई को, और मैंने उसको बताई ये सारी चीज़ें कि मैं खाना खाते खाते पता नहीं मेरे साथ क्या हो। उसके बाद मैं उठी हूँ तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो बाबू, रिमोट देना है ऐसी, ये एक बहुत आवाज़ कर रहा है। तो पता है आवाज़ से भी पता नहीं क्यों ये सर पकड़ ले रहा है, किसी भी छोटी छोटी मतलब हल्की आवाज़ भी ऐसे लग रहा है ना कि इसमें ही जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भाई को कॉल किया, बोला कि तुम मम्मी को लेके आप यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है। और मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पहले मेरे को यही चीज़ आता है कि मैं बहुत अपने आप को ना बहुत कम, मतलब ऐसे लगता है कि बहुत कमज़ोरी हो गई है अंदर। उसके बाद धीरे धीरे मेरी हालत होने लगती है ख़राब, तो मैं ऐसे स्थिति में तुरंत किसी को भी कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि पता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो लगते हैं बहुत गलत थॉट्स आते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं तुरंत किसी न किसी को कॉल कर लेती हूँ। तो आज तो यही हुआ हमारे साथ, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया बेड पे सोए सोए, और मैं खूब सोई। उसके बाद भी ठीक नहीं लग रहा है अभी भी। मम्मी तो आ गई हैं, ये है कि लोग देर नहीं करते, तुरंत आ जाते हैं। 10 मिनट के अंदर भाई लेके आ गया मम्मी को। तो अभी मम्मी ने आरती, मम्मी को बोल दिया मैंने कि आरती कर लो। मेरा तो पता नहीं क्या हो गया, मन ही नहीं करा। उठने के बाद मैं उन लोगों को सुलाई, बर्तन जो था पूजे का वो धुली, उसके बाद हिम्मत नहीं है, ऐसे आके बेड पे बैठी हूँ। फिर तब तक बेल बजाए तो उन लोगों को जाके गेट खोला। तो यही है अभी माँ। और आज का प्लानिंग ये था गाइस कि भाभी का जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला था कि खाना खा लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा आराम करके आ जाइएगा। तो आज शाम में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा बाहर से कुछ खा पी के आ जाएंगे।
और वो कभी कहीं गई नहीं है अभी, मतलब इस बार कहीं नहीं निकली हैं। बोले आप आएंगी तो चलेंगे। तो ये भी था मन में कि यार मेरे साथ अगर जाएंगी तो चलो ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन आज तो गाइस गज़ब हो गया मेरे साथ, पता नहीं। यही एक डर रहता है, कब मेरी तबीयत 2 दिन ठीक रहती है तो तीसरे दिन बीमार। चीज़ें अच्छी नहीं होते हुए भी पता नहीं क्यों उधर का एक चीज़ रहता है मन में। ऐसे तो सब लोग बोल रहे हैं छोड़ो निकलो, पर पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं देखती हूँ तो शायद थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ, अगर लोग बात करें तो। और कोई आप लोगों के साथ गलत करता है, कोई भी हो वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो क्या आप उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं? और अगर सोचते हैं तो कब तक सोचेंगे? उसकी एक सीमा तो होगी ना, एक समय तो होगा ना कि चलो ठीक है हम अच्छा सोच के हार गए। मेरे साथ बहुत उल्टा हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे को मारा गया, निकाला गया, मेरे साथ बहुत बहुत बदतमीजी की गई, मुझे वहाँ तक पहुँचाया गया है कि मतलब कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी आज तक यही लगता है कि कोई बात नहीं, मम्मी है। और किसी के लिए लगे ना लगे, लेकिन माता जी के लिए लगता है। जबकि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी का भी व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहा है। और मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर मेरे ससुराल के पक्ष के लोग देख रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो यही है, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। और मुझे डर भी नहीं लग रहा है, मुझे डर सिर्फ अपने गोपाल भाई से लगता है। मैं भी तो अच्छा किया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी कमी बता रही हूँ। जो चीज़ें आप लोगों ने करी है ना, उसके बाद से तो मेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं खुद से परेशान हूँ कि इतना बुरा होने के बाद भी मेरे अंदर ये चीज़ आ क्यों रहा है, मेरे दिल से निकल क्यों नहीं रहा वो सारी चीज़ें। जबकि दिल में बुरी चीज़ें ही हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया। आप चाही होती तो कुछ चीज़ें सुधरी होती या आज भी कुछ चीज़ें बदल सकती थी, पर आपने भी कुछ किया नहीं है मेरे लिए। लेकिन खैर पता नहीं। तो गाइज अपना तो यही है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि मेरा यूट्यूब पर आना आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। आयांश एक सेकंड, मैं जानती हूँ कि मेरा यूट्यूब पर आना आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा कि अब ये कर रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब मैं करूँगी, अब मैं यही करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे पहुँचा दिया था ना कि मेरे मुंह से ना कभी आवाज़ नहीं, सब कुछ आपने किया था, आपका ही था। लेकिन मैं अपने लिए भी नहीं बोल पाई कि आप गलत कर रहे हो। तो यही डर लगा रहता था ना कि पापा को दिक्कत हो जाएगी, पर आपने तो वो भी नहीं सोचा, सब कुछ किया। तो अब मैं बोलूँगी और सब कुछ बोलूँगी, जो करना है आप करो। और अभी तक तो कर ही रहे हो ना आप। तो मेरी अब मेरी लाइफ है। अब तक मैं आप लोगों की वजह से बहुत चुप रही, बहुत सही। लेकिन अब ये लग रहा है ना कि अब मेरी लाइफ है, अब मैं बोलूँगी और लोगों के सामने भी रखूँगी। लोगों के मतलब वो लोग नहीं जो लोग हमें जानते नहीं हैं, उन लोगों तक ये पहुंचाऊंगी जो आपको जानते हैं पर आपके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। आप लोगों ने हटाने के बाद क्या कहा, आप लोगों ने अपनी कहानी कही है ना। पूरे 10 साल के बाद जब मैं गई तो क्या हुआ। अब मैं सारी चीज़ें रखूँगी ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ें सबके सामने जाए। और गाइज़ आप लोग इस वीडियो को भी काफ़ी शेयर कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंगल मदर पर, वो आप लोगों ने बहुत अपना प्यार दिया उस वीडियो को। तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि मेरी बातें उनके शहर तक तो जाए, एटलीस्ट उनके शहर तक जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज़ आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, बस मेरे वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, ठीक। लाइक नहीं करें वो भी चलेगा, लेकिन अगर कुछ लोग, क्योंकि देखो मैं इतना ये भी मैं जानती हूँ कि कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि गाइज़ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उनको जवाब देने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। चीज़ें करूँगी अब, बस इतना है कि मैं सारी चीज़ें एकदम से लाके नहीं रख रही हूँ। कभी कभी किसी वीडियो में मैं बहुत मतलब वो चीज़ें बता पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जब दिल टूटता है ना, जिस दिन मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ ना, उस दिन थोड़ी सी चीज़ें निकल पाती हैं उन लोगों के लिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन लोगों को दिखाने की कि लो देखो मेरी सुबह से लेकर रात तक की यही है, जो भी है। और पता है गाइज, मेरा खुश रहना भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाला घाव है, चोट है, तकलीफ है। तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं, आप लोग देख सकते होंगे कि मेरी और भी वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, मैं पूरे दिन बस वैसे ही अपना निकालती हूँ। लेकिन खैर जो भी है अब सामने आएगा। तो गाइस चलिए, मैं और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि
कभी भी किसी एक की चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जिस दिन मैंने अपनी पूरी कहानी रखी ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी आप लोगों को कि ये है ठीक। लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जो मेरे साथ जो भी किया है ना, उन लोगों ने मेरे को तो ख़त्म कर ही दिया है। अब मेरे बस जिंदा हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं बस जिंदा हूँ, और सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा है। और मेरे को ये भी पता है कि जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा उस दिन मेरे बच्चे का कोई नहीं है। और मैंने उस इंसान को तो बहुत अच्छे से देख लिया है कि वो इंसान तो कभी मेरे बच्चे का हो ही नहीं सकता है, न था न कभी हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बच्चा हो जाने के बाद ठीक है वाइफ के साथ, चलो मैंने ये भी मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मैं शायद एक पत्नी खराब थी, लेकिन आप एक बच्चे के लिए पति अच्छे नहीं बन सकते थे क्योंकि मैं खराब थी। अगर तो एक बच्चे के लिए अच्छे बाप तो बन सकते थे। बच्चे की गलती कहाँ थी, बच्चे ने क्या किया है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी मैं नहीं चाहती हूँ, मैं उन सब चीज़ों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी दिन इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं कि लगता है कि मैं क्या क्या उन लोगों तक जाती रहे बस, और कुछ नहीं है। कि मेरी चीज़ें उन लोगों के कान तक हमेशा रहे किसी को। तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बस शेयर कीजिएगा। बस एक ही चीज़ बार बार कह रही हूँ कि वीडियो, भगवान लोगों ने तो बहुत सारी बातें हैं, मैं धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताऊँगी। ढंग से पहन ले रही हूँ, एक घर दे दिया भगवान ने, छोटा ही लेकिन दिया, कम से कम एक अपना जगह तो हो गया कि इस घर को ना मेरे ससुराल का घर है ना मेरे मायके का घर है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो, ठीक है, ये मेरा खुद का, तो ये भगवान का दिया हुआ है। गोपाल भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मैं हमेशा कहूँगी। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अगर अंदर से घुट रहा है, मर रहा है, तो यार, तो मैं शेयर करते रहिए, ठीक है। और मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्यार से बोले राधे राधे, जय श्री राधे।